उम्मुल मोमिन। आजकल कुछ लोगों ने फैशन निकाला, अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा। तेरी अम्मी है रे वो, बेहुदे, तेरी औकात। अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा। और पाकिस्तान के मनहूस मौलवी, वो पाकिस्तान के बेहुदे मनहूस मौलवी जो हुसैन के साथ इस्तेमाल करते हैं, नाना हुसैन, दादा हुसैन, हजरत आयशा के साथ इस्तेमाल करते हैं अम्मी आयशा, अम्मी आयशा। अबे औकात में रहो जालिमो, तुम कौन हो और आयशा कौन है? कभी अपनी माँ के साथ तुमने अम्मी, तेरी अम्मी का नाम लेके तूने पुकारा कि अम्मी फाम्मी, तेरी माँ का नाम है मिसाल के तौर पे, अम्मी नगमा नाम है, कभी कहता अम्मी नगमा फरमाती हैं, अम्मी फाजिया फरमाती हैं, अम्मी जाहिला फरमाती हैं, अम्मी जालिमा फरमाती हैं। अबे कभी कहता तू अपनी अम्मी के साथ नाम लेता है? बेहुदे जाहिल गमार, आवारा ख्याल के मालिक। हजरत आयशा के साथ कभी अम्मी आयशा मत बोल, हजरत सफिया के साथ अम्मी सफिया मत बोल। याद रख, हजरत खदीजा के साथ अम्मी खदीजा मत बोल। बिलाशुबा वो उम्मुल मोमिनीन है, मगर तेरी मां नहीं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। मैं सबसे पहले इस बावकार इजलास के मुनअक़िद करने पर मुखय्यरे कौम व मिल्लत, मुफक्किरे इस्लाम, हजरत कबूतर वाले बाबा पैकरे सिद्क़ो सफ़ा ज़हूरुल इस्लाम साहब क़िबला को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। एक अरसे दराज बीत गया, झंडा हाथों में उठाए हुए हैं और बेफज़ल ही ताला बात यहाँ तक चली आई। मैं अल्लाह ताला की तौफीक से इनकी क़ियादत में मुनअक़दा इजलासात में तीसरी बार हाजिर होने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, थोड़ी देर बैठे रहें। अल्लाह का शुक्र है कि आप यहाँ आए हो। नसीब वाले ही जलसों में जाते हैं, और जिनके नसीब ज़्यादा बुलंद नहीं होते उन्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। तुम नसीब वाले हो, और तुम्हारी माओं ने अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है तुम्हें कि नबी के जलसे में जाओ, अदब के साथ बैठे रहो और आखिर तक बैठो। अल्लाह तुम्हारी माएँ अगर दुनिया में हों तो उन माओं को, उन बापों को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। और तुम में से जिसके माँ बाप अल्लाह ताला की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गए हों, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लॉकडाउन के बाद शैतान का ये हमला बड़ी तेज़ी से कामयाब हो गया कि जलसों के बीच में अब बहुत सारे लोग उस तरह का ज़ौक़ नहीं रखते जिस तरह का क़ब्ल लॉकडाउन था, और बहुत मुतासिर हुए हैं जल से। मगर कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। नशेब व फराज आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी ऊपर है, कभी अप है, कभी डाउन है, कभी नशेब है, कभी फराज है। मुबारकबाद देता हूँ जिस हाल में भी हो, आप ये झंडा उठाए रखिए बाबा। और आपने अपने दिल के खुलूस के नतीजे में इतना बड़ा पिंडाल सजाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उम्मीद थी कि शायद सारा पिंडाल लोग भर देंगे, मगर मैं
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये बताना चाहूँगा कि बाबा कभी भी तादाद पे मत जाइए। अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के निज़ाम में तादाद की और गिनती की कोई कदर नहीं है। अल्लाह के यहाँ गिनती की कोई कदर नहीं है। वहाँ सरों की गिनती नहीं की जाती, वहाँ तो दिलों का वजन तोला जाता है। वहाँ तो दिलों का वजन तोला जाता है, वहाँ सरों की गिनती नहीं होती। सरों की गिनती दुनिया की झूठी जमहूरियतों में होती है। सरों की गिनती दुनिया के फैब्रिकेटेड लोकतंत्रों में होती है। वहाँ दलों की दुनिया में सर गिने जाते हैं, मगर अल्लाह के निज़ाम में, डिवाइन सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह दिलों का वजन तोला जाता है। यही वजह रही कि मैदान बदर में सर वाले 1000 थे। अभी कोई जा तो नहीं रहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान बदर में सर वाले 1000, दिल वाले 313। इसलिए गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। मर गए, मिट गए, तबाह हो गए, ताराज हो गए, ताने बाने उधड़ गए 1000 जंगजुओं के, मगर वो दिल वाले 313। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो दिल वाले 313 कल भी इज्जत वाले थे, जोर से, और आज भी अल्लाह ने इज्जत का ताज बांधा है। तो अबू जहल जैसे बेईमान के सर पे नहीं, इज्जत का ताज ज़रीन रखा है तो खुदा की कसम मुस्तफा के गुलामों के सर पे रखा है। वो 313 कल भी राज करते थे और आज भी करोड़ों दिलों पे उन्हीं की हुकूमत का सिक्का चलता है। ये मैदान ओहद है। बाबा तादाद पे क्यों जाते हैं? मत जाइए कभी तादाद पे। इतना उतना इस्लाम में होता क्या है? पूछ के देखें, जिम्मेदार उलमा है हमारे बीच में। अल्लाह फरमाता, कुरान शरीफ का दूसरा पारा है, मेरा मौला फरमाता, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाता, कितनी ही कम जमातें, कितनी बार ऐसा हुआ है कि बड़ी जमातों पे भारी पड़ जाती हैं। यानी सर वालों पे दिल वाले भारी पड़ जाते हैं, सर वालों पे। हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहा, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों से पूछ लो, इतिहास के पन्ने आज भी फड़फड़ा रहे हैं। देख लो जनाबे वाला, बहुत यानी क्वांटिटी में कम थे मगर क्वालिटी में हैवी थे। यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती। अल्लाह डोंट शूट क्वांटिटी, बट देयर इज अ क्वालिटी इन द डिवाइन सिस्टम। अल्लाह के सिस्टम में, डिवाइन सिस्टम में क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। न कुरान क्वांटिटी शो करता है, न मुस्तफा की तवज्जो है तवज्जो। इसीलिए मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि मेरी जमात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक मकाम पर फरमाते हैं कि हक वाले क़यामत तक रहेंगे। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़। मेरी उम्मत का एक तबका क़यामत आने तक हक पे रहेगा। एक तबका। कारी अनवर साहब है, तवज्जो है? अरे है। ये नहीं फरमाया मेरी उम्मत रहेगी हक पे। उम्मत का एक तबका हक पे रहेगा, उम्मत नहीं, एक तबका। वो मुख्तसर होंगे मगर हक पे होंगे जनाब वाला। उन्हीं हक वालों की वजह से दुनिया बची रहेगी। जिस दिन वो ना हुए दुनिया खत्म। जोर से बोलो, जोर से। अरे रक्षा करो, सुरक्षा करो इन ईमान वालों की।
इन इन ईमान वालों की रोशन जमीन और रोशन दिलों की रक्षा करो। ये जिंदा है तो सारी दुनिया जिंदा है। जिस दिन ये मर गए, जिस दिन ये बर्बाद हो गए, जिस दिन जनाब वाला खत्म हो गया, जिस दिन हवाओं के दोष पे चले गए, जिस दिन मिट्टी की आगोश में चले गए, जिस दिन जनाब वाला ये दुनिया छोड़ के चले गए, जिस दिन जनाब इन्होंने इंतकाल मकानी कर लिए, जिस दिन ये अल्लाह की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गए जनाब वाला, उस दिन अल्लाह की कसम ये वो दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। जरा जोर से कह लो सुभान अल्लाह। उस दिन वो दिन दुनिया का आखिरी फाइनल डे। It would be doomsday। कितना यार ये कम तादाद वाला। मौलाना क्या नाम है? नईमुद्दीन साहब। हाँ, आपके गहरे साथी हैं ना। ये छोटा सा है, कम है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, मगर बेस है, दुनिया का बेस। जिंदा है तो सब जिंदा है, ये जिंदा है जनाब वाला तो सब जिंदा है, ये आबाद है तो सब आबाद है, ये खत्म है तो सब खत्म है, ये गया तो सब गया। इसलिए जनाब वाला इसका मतलब सीधा हो गया, उम्मत की बात नहीं है। उम्मत का एक तबका और वो है मोमिनों का तबका जनाब वाला, वो जिंदा है तो जमाना जिंदा है। कितना बड़ा एहसान है हमारा, जमाने पे हम जिंदा तो जनाब वाला यहूदी जिंदा, हम जिंदा तो ईसाई जिंदा, हम जिंदा तो दुनिया की सारी कौमें, कम्युनिटीज, नेशन जिंदा, हम जिंदा नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं। पता नहीं लोगों को क्या वो उल्टी मंतिक पढ़ रहे हैं, उल्टी मंतिक पढ़ा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। अबे बजाय हमें मारने के हमारी रक्षा करो। हमारी जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी से जहाँ की जिंदगी है। ये छोटा सा तबका है मगर दिल वालों का तबका है जनाबे वाला। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कौन है दिल वाले जनाबे वाला? ये दिल वालों में जनाबे वाला ये गौसे आदम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे पक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी सरकार, मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल्हम्दुलिल्लाह दिल वाले हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये जिंदा है तो सब जिंदा है। मेरा गरीब नवाज आकाए नेमत जनाबे वाला, मेरा आका नेमत ख्वाजा ख्वाजगान राजा हिंदुस्तान सैयदना व मौलाना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी जनाबे वाला दिल वाला है, दिल वाला है, दिल वाला है। ऐसा दिल वाला जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसा दिल वाला के एक अकेला जमाने पर में भारी। 800 साल हो गए कल भी राजा, आज भी ये वो दिल वाले हैं जनाबे वाले। ये जिंदा है तो सब जिंदा है जनाब वाला। बात यहाँ सरों की नहीं है। मैदान ओहद में सर वाले जनाबे वाला 3000 थे, दिल वाले 1000 थे, मगर वो 3000 तबाह हुए, बर्बाद हुए, खत्म हो गए। फौज जनाबे वाला उनकी इनकी इज्जतें न जमाने में है, न दीन में है, न जमीन में है। वो 3000 खत्म हो गए, मगर अल्लाह की कसम वो सर वाले 3000 इधर उधर हुए, मगर दिल वाले 1000 कल भी हुक्मरान थे, आज भी हुक्मरान है। आज भी जनाबे वाला ताबिंदा है, कल भी ताबिंदा थे। खुदा की कसम करबला में सर वाले 22,000, सर वाले 22,000, मगर दिल वाले सिर्फ 72,000 थे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्वालिटी क्वांटिटी उधर है, क्वालिटी इधर है। उधर 22,000 हैं, इधर 72 नफूस ज़किया सफिया है, वो सर वाले हैं, ये दिल वाले हैं। हज़रत मोहतरम उनके सर ज्यादा, इनके दिलों के वजन ज्यादा। अब तुम बताओ, तुम खुद बताओ, वो 22,000 वो यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले सिमर हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते, उनका लश्कर जनाब वाला 22,000 पे मुश्तमिल। और ये मेरे हुसैन मुस्तफा के दिल का चैन, मेरा हुसैन मुस्तफा जान रहमत की आंखों का नूर, मुस्तफा के दिल का चैन, मेरा हुसैन। सिर्फ 72 नफूस ज़किया सफिया, सिर्फ 72। उनमें बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, सिर्फ 72। रिकॉर्ड क्या है बताओ हिस्ट्री का? अरे हिस्ट्री का रिकॉर्ड ये है लोगों,
वो यजीद और यजीद का दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते खत्म हो गए, नष्ट हो गए, फना हो गए, नामो निशान मिट गया, तबाह हो गया। आज तक तुम में का कोई, अरे तुम दुनिया में कोई भी 70 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा, 100 साल से ऊपर का बूढ़ा, पूरी दुनिया में कोई ये नहीं बता सकता कि यजीद की कब्र कहां है। मगर मेरा 4 साल का बच्चा, ये 4 साल का बच्चा, ये 6 साल का बच्चा, ये 10 साल का बच्चा इंशाल्लाह सीना 56 इंच का नहीं 72 इंच का खड़े होके 72 इंच का सीना करके कह देगा कि हुसैन का मजार कहां है। मर गया यजीद, मिट गया यजीद, तबाह हो गया, नामो निशान खत्म हो गया। मगर इज्जत अल्लाह ने उन 22,000 को नहीं दी, इज्जत का ताज अल्लाह ने पहनाया तो उन 72 के सरों को पहनाया, उन 72 शहीदों को, वो 72 नफूस ज़किया सफिया, वो 72 नफूस ज़किया और सफिया, खुदा की कसम शान है उनकी। कल भी इज्जत वाले थे, आज भी इज्जत वाले हैं। अरे तुम देखते नहीं, इन करोड़ों दिनों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो यजीद का नहीं, यजीद का दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्तों का नहीं, इन करोड़ों दिनों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने काली असगर, कल भी राजा था और आज अरे जनाबे वाला 18 साल अली अकबर, कल भी शहंशाह था और आज भी ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन। इसकी आवाज तो खोलो यार, ये मशीनें तो बड़ी हैवी लिए फिर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो? जलसे किए कभी नहीं किए? तवज्जो है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। मेरा हुसैन कल भी राजा, आज भी राजा, करबला से पहले भी इमाम, करबला के बाद भी इमाम, करबला से पहले भी शान वाला, करबला के बाद भी शान वाला, करबला से पहले भी राज वाला, करबला के बाद भी राज वाला, जमजन करबला से पहले भी जिंदा, करबला के बाद भी जिंदा, करबला से पहले भी ताबिंदा, करबला के बाद भी ताबिंदा। जनाबे वाला बात क्या है? यजीद सर वाला है, हुसैन दिल वाला है। कभी नहीं देखना बाबा क्या आपकी आवाज पर 1 लाख लोग आने चाहिए, नहीं, एक आए, मगर ऐसा आए जिसके दिल में वजन हो, जिसका दिल बावजन हो। शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस मजलिस में जितने भी हैं सब बड़े दम वाले हैं, दिल वाले हैं। अल्लाह ताला प्यारे हबीब के वसीले से आपके घरों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। तो पहला मरहला तो यही है कि एक है सर और एक है, और हम बात कर रहे हैं आज दिल की बात करेंगे। दिल, तवज्जो है, सर वाले खत्म हो गए, दिल वाले कल भी थे और आज भी हैं। और सबसे आला वाला दिल किसका दुनिया में? अरे वाह वाह, खुश रहो, आबाद रहो। कितना याद है इन्हें? कबूतर वाले बाबा क्या कौन सी रूह फूंकी हुई है यहाँ? एक हदीस पाक है, उस हदीस का तर्जुमा हो गया। हदीस सुन लो जनाबे वाला, इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल वाला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। जोर से कह दो, बिलाशुबह अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों बंदे, क़यामत तक पैदा होने वाले बंदे, सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, दिलों पे तवज्जो फरमाई। तो सबसे ज्यादा आला वाला खैर वाला दिल अल्लाह ने प्यारे नबी का पाया।
सबसे ज्यादा शान वाला। सच्ची बात यह है कि नबी पाक से और नबी की हदीसों से पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, मगर हम और आप फायदा शौकी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था बैठ के खाना खाओ। आज 1400 साल के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रहे हैं, रिसर्चें हो रही हैं और जनाब शोध किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा की हर सुन्नत के पीछे लॉजिक ढूंढा जा रहा है। मुस्तफ़ा चलते हैं तो ऐसे क्यों चलते हैं, मुस्तफ़ा सोते हैं तो इस साइड में क्यों सोते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत जब उठते हैं तो किस तरीके से उठते हैं, मुस्तफ़ा वज़ू में, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में एक हमारे नबी, पूरी दुनिया में एक हमारे नबी ही हैं जिनका एक एक सेकंड हिस्ट्री के कैद खाने में कैद है। अरे दुनिया में कोई आदमी नहीं है, ना मिनिस्टर है, ना मिनिस्टर है, ना मंत्री है, ना कोई नहीं, न ताजदार, न सूरमा, न नामवर, न ताजवर, न दानिशवर, न कदावर, न कोई मुअल्लिफ, न कोई मुसन्निफ, न कोई मुकर्रिर, कोई खतीब नहीं, कोई शहंशाह नहीं, कोई बादशाह नहीं, जिसका हर मिनट हर सेकंड हिस्ट्री ने आंखों में बसा लिया हो। एक अकेला पैगंबर है, हुजरे आयशा में है तो हिस्ट्री लिख रही है, जंगल में है तो हिस्ट्री को पता है, मंगल में है तो हिस्ट्री को पता है, मस्जिद में है तो हिस्ट्री को पता है, गारे हीरा में है तो हिस्ट्री को पता है, गारे सौर में तो हिस्ट्री को पता है, कैसे सोता है हिस्ट्री जानती है, कैसे उठता है हिस्ट्री जानती है, कैसे खाता है हिस्ट्री जानती है, पहला लुकमा कैसे लेता है, दूसरा लुकमा कैसे लेता है, और जनाब वाला 2 उंगलियों का इस्तेमाल करता है या 3 उंगलियों का इस्तेमाल करता है। किसी की जिंदगी का 1 साल है, किसी की जिंदगी का 1 मिनट है, किसी की जिंदगी में जनाब बड़ा बड़ा वाकया हिस्ट्री ने लिखा है, मगर तुम्हारा मेरा पैगंबर दुनिया की इकलौती हस्ती है कि हिस्ट्री ने मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी का एक एक गोचा देखा है, हर कोना देखा है, हर मिनट देखा है, हर सेकंड लिखा है। इसीलिए जनाब वाला कहना चाहता हूं पूरी दुनिया में मेरा नबी इस एतबार से सुप्रीमो है कि मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी का एक एक कोना तारीख में, इतिहास में इसीलिए आज लॉजिक ढूंढे जा रहे हैं, दुनिया फायदा उठा रही है। तुम क्या कर रहे हो? अरे जलसे में आते तक नहीं हो तुम लोग। अल्लाह तवज्जो है, और अगर आ गए तो बहुत जल्दी उठने की तैयारी रहती है। भागो बहुत देर हो गई, शैतान वसवसे पैदा करते रहता है, शैतान वसवसे पैदा करते रहे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। अरे कब तक बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, 12 बज गए, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। इससे पहले कि तू मरे रोड देख के आ जा। और शैतान के उकसावे में जनाब एक ही सेकंड में नबी का जिक्र छोड़ के चला जाता है। अरे काय का मुसलमान है जो चौराहे पे कहता हम नबी पे जान दे देंगे, जान दे देंगे, झूठे। तू जान क्या दे देगा, 1 घंटा नहीं दे पा रहा, तू जान दे देगा बे? झूठा है तू, चीटर है, फरेबी है। तू जान दे देगा हुजूर पे 1 घंटा जलसे में नहीं दे सकता। अमेरिका में हदीस पहुंची, ईसाइयों ने पढ़ी। आज भी ईसाई हदीसें पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, ईसाई हदीसें पढ़ते हैं, आप अमर उजाला पढ़ते हैं और यहूदी नबी की हदीसें पढ़ते हैं। एक हदीस गई अमेरिका, कौन सी हदीस थी वो? ये थी, तवज्जो है, या आयशा, तवज्जो है, परेशान तो नहीं ना? 1 घंटा, या आयशा, हदीस सुनो, लौ शिअतु लसार माय हाज़ल जबल ज़हबा। ए आयशा, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन। कौन है वो? उम्मुल मोमिनीन। आजकल कुछ लोगों ने फैशन निकाला, अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा। तेरी अम्मी है रे वो, बेहुदे, तेरी औकात। अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा। और पाकिस्तान के मनहूस मौलवी, वो पाकिस्तान के बेहुदे मनहूस मौलवी जो हुसैन के साथ इस्तेमाल करते हैं, नाना हुसैन, दादा हुसैन, हजरत आयशा के साथ इस्तेमाल करते हैं अम्मी आयशा, अम्मी आयशा। अबे औकात में रहो जालिमो, तुम कौन हो आयशा
तेरी अम्मी का नाम लेकर तूने पुकारा कि अम्मी फाम्मी, तेरी माँ का नाम है मिसाल के तौर पे, अम्मी नगमा नाम है, कभी कहता अम्मी नगमा फरमाती हैं, अम्मी फाजिया फरमाती हैं, अम्मी जाहिला फरमाती हैं, अम्मी जालिमा फरमाती हैं। अबे कभी कहता तू अपनी अम्मी के साथ नाम लेता है, बेहूदे जाहिल गमार आवारा ख्याल के मालिक। हजरत आयशा के साथ कभी अम्मी आयशा मत बोल, हजरत सफिया के साथ अम्मी सफिया मत बोल, याद रख हजरत खदीजा के साथ अम्मी खदीजा मत बोल। बिलाशुबा वो उम्मुल मोमिनीन है मगर तेरी मां नहीं। अरे क्या फैशन चलते हैं इन स्टेजों पे आज, क्या हो गया इन जलसों को? ये बेइल्म जाहिल मौलवी जो जहां चाह फैशन निकाल लिया। अबे होश में आओ बे मौलवियों, और पाकिस्तान के मनहूस मौलवियों की फॉलोइंग करना बंद करो। पाकिस्तान के बदतमीज मौलवियों की पैरवी करना बंद करो, जो जनाबे वाला तरह तरह की बेहुदा खुराफात हिंदुस्तान को ट्रांसफर कर रहे हैं। अम्मी आयशा फरमाती हैं, अबे अपनी औकात पे गौर कर। कहां मैं, कहां वो, कहां जमीन, कहां आसमान। बेशक उनका मेरे रब का एहसान है कि नबी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन करार दे दिया। ये रब की शान है, मगर इमरान हनफी कहेगा कि मेरी माँ है वो। तवज्जो है आपकी? तो जनाबे वाला हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जनाबे वाला इरशाद फरमाती हैं, ये हदीस पहुंची है मेरे का। हदीस ये थी, या आयशा लौ शिअतु लसारा माया हाज़ल जबल ज़हबा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए आयशा अगर मैं चाहूं। देवबंदी झूठा, देवबंदी पागल, देवबंदी मनहूस, भांग खाया हुआ बेहुदा, जो कहता है नबी को पावर नहीं, नबी को पावर नहीं, नबी को पावर नहीं। अबे पावर नहीं तो ये हदीस पढ़, अगर मैं चाहूं। किसे कहते हैं बे पावर? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पावर बे? किसे कहते हैं पावर? पावर नहीं है, he has no power, no power. What is the power? What is the definition of power? देवबंदी नबी फरमाते इफ आई विश, इफ आई विल, अगर मैं चाहूं। ये नहीं फरमाया कि अगर अल्लाह चाहे। क्या फरमाते हैं? अगर, और मैं चाहूं कि एक ही हदीस नहीं है, ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं। अगर तुम कहो और 2 मिनट दे सको तो मैं दो हदीसें पढ़ दूं, ताकि आपको लगे कि मुस्तफा कैसे पावर वाले हैं। मैं चाहूं। एक साहब आए आके, मुस्तफा जान, ये बैठे बड़े बड़े उलमा बैठे हुए मदरसों में पढ़ाने वाले लोग, पूछ लो बगैर जिम्मेदारी। वी आर रेस्पॉन्सिबल स्कॉलर्स, बगैर जिम्मेदारी की बात नहीं करते, विदाउट एनी एविडेंस बात नहीं करते। क्या बोला? अगर मैं चाहूं। एक साहब आए आके कहने लगे, आका क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, जिंदगी में एक बार साहिब निसाब पर हज करना फर्ज है। थोड़ी देर के बाद वो साहब कहते हैं, या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया, एक बार। मगर थोड़ी देर के बाद फिर वो कहते हैं, या रसूलल्लाह क्या हम पे जिंदगी में हर साल हज करना फर्ज है? आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, खामोश रहो, सवाल ज्यादा मत करो। अगर मैं कह दूं हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाएगा। जोर से बोलो। ये नहीं फरमाया अल्लाह कह दे या अल्लाह से पूछ के बताऊंगा। नो, पावर है, इट इज पावर। देवबंदी पावर यही है। मुस्तफा फरमाते हैं, अगर मैं कह दूं लौ कुल तो,
अगर मैं कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और किसे कहते हैं पावर? पागल हो गया है, पागल है देवबंद वाला, पागल वहाबी, बेहोश, आउट ऑफ कंट्रोल। अगर मैं चाहूं, मैं कह दूं, मैं कर दूं। एक हदीस और सुनो, आगे बढ़ूंगा। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहता है, हदीस बहुत मशहूर है जनाब वाला, मगर मेरे मुंह को टच करती है, और मैं कह दूं पर बात मैं कह दूं और बात जनाब वाला चूंकि मुंतबिक होती है, इसलिए वो हदीस सुनाना। हालांकि मैं ये हदीस बहुत मजे ले लेके सुनाता हूँ और जगह जगह सुनाता रहता हूँ, मगर जब आई है हदीस तो जोर से सुभान अल्लाह कहो। नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। कोई अभी जाएगा नहीं, कोई जाएगा तो इस हदीस पाक को सुन के ही जाए, हदीस को सुने और जाए। मुस्तफा के गुलाम हो, मुस्तफा का जिक्र छोड़ के जाना नहीं। सुनो थोड़ी देर और तवज्जो है। एक बेईमान आया कि मेरे नबी से कहने लगा, मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनते रहना, इधर ही रखना पूरी तवज्जो। अगर एक जुमला भी मिस हो गया तो मिस हो जाएगी पूरी बात और रिजल्ट निकाल नहीं पाओगे, आउटकम जो है अंधेरे में पड़ जाएगा। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा, मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ ले कलमा। तो वो कहता, मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया, कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता, ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा, अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो तो मुझे कोई पावर दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ, ताकत दिखाओ, जलवा दिखाओ। यानी बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो शान वाला होता है, जो नबी होता है वो इज्जत वाला होता है, जो नबी होता है वो कुछ कर सकता है। ये बेईमान भी जानते थे, मगर पागलों को क्या हो गया, अन्नम अकल जनाबे वाला अकल मारी गई, कले में भी पढ़ते हैं और कहते पावरलेस है, पावरलेस है, पावरलेस है। अबे बेईमान भी जानते थे पिछले जमाने में जो नबी होगा वो शान वाला होगा, जो नबी होगा वो पावर वाला होगा, जो नबी होगा वो इल्मे गैब वाला होगा। हजरत मोहतरम आकाए पाक से कहता, सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं दिखाऊं क्या, ये नहीं फरमाया हैव नो पावर मेरे पास नहीं है दिखाऊं क्या, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जुमले पे गौर करो, मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा है ही नहीं मेरे पास दिखाऊं क्या, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाते हैं, मादा तुरीदो, आका फरमाते हैं, मादा तुरीदो, ओ पावर का डिमांड करने वाले, वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या तर्जुमा कर दिया आपने। इरशाद फरमाया, पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत मेरे जल्वों की बात करने वाले, मुझे इतना बता दे मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है, तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। जनाब वाला वो हैरान रहेगा, ही वाज सरप्राइज्ड, बहुत हैरान था वो ये सुन के कि मुस्तफा जान रहमत तो ये कह रहे, जो चाहेगा वो दिखा दूंगा, जमीन का दिखा दूंगा, आसमान का दिखा दूं, तू चाहता क्या है बोल, दिखा दूंगा तुझे। वो हैरान था जनाबे वाला, बड़ा परेशान था, क्या बोलूं इनसे। मेरे नबी ने फरमाया, बोल चाहता क्या। उसने इसी बीच में एक आइडिया सेट कर लिया, और आइडिया सेट करके वो जैसे ही नबी ने फरमाया, बोल चाहता क्या है, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ जाओ, वाह सुभान अल्लाह। आने का भी रिकॉर्ड है, जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये गए थे, आ गए, जाने का रिकॉर्ड नहीं है, मगर आने का हो गया। सुभान अल्लाह। बड़ी जाने अगर चले जाएं तो हैरत की बात नहीं, मगर आ जाएं इस टाइम, वाह कबूतर वाले, वाह वाह वाह। 600 कबूतर हैं लगभग। अल्लाह की बेज़बान मखलूक को कैसी ग़िज़ाएं देते हैं कबूतर वाले बाबा। पूरे हिंदुस्तान में एक ही हैं कबूतर वाले बाबा, अभी जमीन पे हैं तो कबूतर वाले बाबा एक, और जिस दिन खैरियत के साथ ईमान के साथ दुनिया से गए, समझो है, तो हिंदुस्तान में एक ही होंगे कबूतर वाले बाबा। मुझे लग रहा है पूरे
हिंदुस्तान के कबूतर कहीं यही ना चोगा करें। बाबा इस्तेहकाम और अज़्म और हौसले के साथ यूं ही खड़े रहो, अल्लाह मददगार है और इन आंसुओं को वही अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। यही वो आंसू हैं सुभान अल्लाह जो खुदा के नेक बंदों की आंखों में हर वक्त रहते हैं। अल्लाह इन आंसुओं की लाज रख ले, कबूतर वाले बाबा को लंबी उम्र अता फरमाए। बेज़बानों को किस तरह से मेरे कबूतर वाले बाबा हर वक्त फीडिंग करते हैं, रोजाना 10-20 किलो जनाबे वाला दाना खिलाते हैं। और जनाबे वाला खुदा की कसम इन बेज़बानों पर रहम करने का मतलब जानते हो तुम? एक कुत्ता, कहां कबूतर कहां कुत्ता, मगर हाँफ रहा था। आका फरमाते मुस्तफा फरमाते इतना प्यासा था वो कुत्ता, इतना प्यासा था वो कुत्ता, इतना प्यासा था वो कुत्ता कि ऐसा लगता था, बार बार जबान बाहर निकालता था, ऐसा लगता था मार डालेगी, प्यासे से मर जाएगा ये। एक औरत ने उस पर रहम कर दिया और उस कुत्ते को अपने साथ लाई, पैताबे से पानी निकाला और पैताबे से पानी निकाल के, कुएं से पानी निकाल के अपने ही हाथों से उस कुत्ते को, भूखे प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। तो जनाबे वाला कुत्ते को पानी पिला दे, बात आई गई, रफा दफा हो गई, वो औरत मर गई। जब वो औरत मर गई तो किसी साहब ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूलल्लाह फला औरत का इंतकाल हो गया। मुस्तफा जान रहमत फरमाया, गैब की खबर देने वाले पैगंबर ने फरमाया, हिया फिल जन्नत, वो औरत जन्नत में चली गई। जन्नत मिशकात शरीफ की हदीस है, वो औरत जन्नत में चली गई। मुस्तफा जान रहमत के गुलामों ने हैरत की नजरों से देखा। जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत फरमाया, हैरत क्या कर रहे हो? बेशक वो औरत जन्नत के अमाल के, जन्नत के लायक नहीं थी, उसके अमाल अच्छे नहीं थे, मगर एक दिन उसने उस प्यासे कुत्ते को अपने हाथों से पानी पिलाया। इधर वो औरत उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला रही थी, उधर रब की रहमत झूम गई और रब ने अपने फरिश्तों में इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मैंने इसकी बदअमली को ना देखा, बल्कि एक बेज़बान मखलूक पे रहम करने की वजह से आज मैंने इस औरत की सारी बुराइयों को माफ फरमा दिया है और जहन्नमियों की लिस्ट से इसका नाम काट के जन्नतियों की लिस्ट में लिख दिया है। मामूली समझते हो जानवरों की खिदमत करना? नबी के गुलाम में बिल्ली पालते थे, हजरत अबू हुरैरा, समझो है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ली रखते थे हर वक्त बिल्ली, और उनकी बिल्ली तो ऐसी बिल्ली थी जनाबे वाला, वो ये तक बता दिया करती थी कि आज कितने मेहमान आने हैं, अगर 3 मेहमान आएंगे 3 ही बार बोलती थी मियाऊं मियाऊं मियाऊं। ख्वाजा बाकी बिल्ला को पता लग गया, गुलाम बोले 3 बार मियाऊं किए, 3 मेहमान आने वाले हैं। और किसी दिन बोले जनाब वाला 4 बार मियाऊं 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 मियाऊं, 4 बार 4 मेहमान। एक दिन बोल गई 2 बार, आ गए 3 मेहमान। बावर्ची ने 2 का खाना पका लिया, आ गए 3 मेहमान। और जनाबे वाला जब 2 का खाना पका लिया, बावर्ची ने पहले ही खाना बना लिया था, बावर्ची के 3 मेहमान आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, बिल्ली 2 बार बोली तो जनाब वाला 2 का बन गया खाना, आ गए 3 मेहमान। बावर्ची को आ गया गुस्सा, क्या मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसने लठिया उठाई, बिल्ली का पीछा किया, बिल्ली भाग रही थी, ख्वाजा बाकी बिल्ला की गोद में बैठ गई जाके। तो जनाबे वाला बावर्ची आया डंडा लेकर, कहा क्या बात है कि बिल्ली 2 बार बोली है, हुजूर आ गए 3 मेहमान, अब मेरा क्या होगा, इज्जत का कचरा हो जाएगा। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला मुस्कुरा के बोले, सबर कर, अल्लाह की रजा पे राजी रहे, जरा दस्तरखान तो लगा, जरा दस्तरखान तो लगा। जब दस्तरखान लगा दिया, खाना रख दिया, दस्तरखान सजा दिया, बावर्ची बोला मेहमानों से, आइए साहब तशरीफ लाइए, खाना खाइए। 2 उठे, 1 नहीं उठा। कहा आप भी तशरीफ लाइए। कहा साहब मैं खाना खा नहीं पाऊंगा। कहा क्यों? क्योंकि मेरा रोजा है। जोर से कहो, जोर से। यानी एक अल्लाह वाले की बिल्ली ये भी जानती है कि आ तो रहे हैं 3, मगर एक वो है जो खाएगा ही नहीं। तो अल्लाह वालों को जनाब वाला जानवरों से बड़ा प्यार है, जानवरों से बड़ी मोहब्बत है। ओ कबूतर वाले बाबा, नहीं करना खम मलम और रंज, खड़े रहना हिम्मत हौसले अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ। कोई साथ आए ना आए, तुम्हारी कॉल पे इस ग्राउंड को भरे ना भरे, तुम ठहरे नबी के गुलाम। नबी के गुलाम दिल वाले होते हैं
और उनकी पोजीशनें जनाबे वाला दिल वालों ही को लाइक करती हैं। इसलिए जनाबे वाला ये दिल वालों का मजमा है, यहां आने ही का रिकॉर्ड रहेगा, जाने का नहीं। बहुत अच्छा हुआ जो आए हैं, अल्लाह आने वालों पे रहमतें बरसाए और बैठने वाले पे बरकतें उतारे। बात पूरी करूं, चाहता क्या है बोल। तो कहता है क्या चाहता है, मेरे से नबी फरमाते चाहता क्या है बता। तो कहने लगा, प्यारे नबी का नाम लेके कहता है, कहता अगर, आइडिया सेट कर लिया, अगर सच्चे नबी हो, देखो कितना बड़ा आइडिया सेट किया उसने, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। पेड़ समझते हो, पेड़, पेड़, दरख्त, ट्री। उस पेड़ को आधा किलोमीटर के फासले पे लगभग एक लंबा मोटा ताजा पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें, मोटे ताजे पेड़ की जड़ें गहरी गहरी होंगी। बोल कौन बुला लेगा पेड़ को भैया? अरे कौन बुला लेगा? वो कहता अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता। सरकार फरमाते सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो या सो रहे हो? मैं नहीं बुलाता। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता। अब सुनो अगला जुमला, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया। अरे मचल जाओ, तू जाके कह दे तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा ये शजरीन मोहम्मद ने, तो कहो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले आमिना के लाल की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता है फहतज़ यमीनन शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुखबरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियो, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला ए आमिना का लाल, जब तुम्हारी शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशे इस्लाम फरमाइए। आमिना के लाल ने कलमा पढ़ाया, हल्का बगोशे इस्लाम हुआ, मुसलमान हुआ। मुसलमान होते ही जबान बदली, कहने लगा या रसूल अल्लाह अब मुझे इजाजत दे दीजिए। अगर मैं कह दूं अल्लाह खुश रखे, बेटा खुश रहो, माशाअल्लाह अच्छे बच्चे हैं। हाँ, ये कोई बुरा काम नहीं है। बुरा इसलिए नहीं है कि मोहब्बत हो तो इजहार मोहब्बत भी होना चाहिए। खाली बिला वजह कहते नहीं मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अबे काय की मोहब्बत है? मोहब्बत है तो कुछ करके भी तो दिखा। देवबंदी कहता था मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत पढ़ के दिखा, करके दिखा। मोहब्बत है तो मुस्तफा पे मोहब्बत से दरूद पढ़ के दिखा, सलाम पढ़ के दिखा, नबी का मिलाद करके दिखा, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में आगे 56 इंच का सीना ला के दिखा। शिरक बता रहे हैं तो काय की मोहब्बत है? मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार भी करना चाहिए। या रसूल अल्लाह आप इतना बड़ा काम कर लेते हैं, पेड़ आ गया और बगैर मेरे कहने से आ गया, आपके इशारे से आया। मेरा जी चाहता है मैं आपको सजदा कर लूं, इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा कर लूं। तो मेरे नबी फरमाते नहीं ना, नहीं, सजदा करने की इजाजत अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। अब सुनो जो मैं कहना चाहता था। अगर सजदा करने की इजाजत अल्लाह के सिवा किसी को
अगर मैं देता, जोर से जोर से जोर से, मैं कह दूं, मैं चाहूं, मैं इजाजत देता, ये नहीं कहा अल्लाह देता, बल्कि फरमाया अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म अगर मैं देता, ला अमरतु ज़ौजता अन तस्जुदा ले बालिहा, तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। अगर मैं इजाजत देता तो बीवी को इजाजत देता। अगर मैं देता, अगर मैं कह दूं, अगर मैं चाहूं, जनाबे वाला खुदा की कसम मैं ये वही कह सकता है जिसको अल्लाह ने पावर से नवाजा हो। आमिना का लाल पावर वाला है, इज्जत वाला है, शान वाला है, देवबंद वाला पागल हो गया है जो मुस्तफा को पावरलेस कहने की बातें करता है। खुदा की इज्जत की कसम ए लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अमेरिका के ईसाइयों ने जब ये हदीस पढ़ी, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। अगर मैं, तो ईसाइयों ने सर जोड़ के इकट्ठे हो गए, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, इंटेलिजेंट थे, मास्टर थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, सर जोड़ के इकट्ठे हो गए, बोले ऐसा करो मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, उस पहाड़ के नीचे ले जाके रख दो, कंप्यूटर को हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है। कुछ समझे? उठा लिया फायदा। और तुम 1 घंटा जलसे में नहीं रुक सकते, तुम शैतान मिनटों सेकंडों में तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा करता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, भाग ले यहां से, उठ ले यहां से, रास्ता खुला हुआ चला जा यहां से। और एक ही सेकंड में ऐसे उठता है जैसे कयामत आ जाएगी। अबे कहां को जा रहा है? बैठा रहे, नबी का जिक्र छोड़ के नबी का गुलाम जा नहीं सकता। तो कैसा गुलाम है तू? अगर सुबह तक कोई नबी का गुलाम जिक्र रसूल करता रहे, ऐसे ही बैठे रहो। खुशी हुई तुम्हारा ये जज्बा देखकर। ये कहते हैं, नबी फरमाते हैं बैठ के खाओ। आज 1400 साल के बाद दुनिया फायदा उठा रही है, तुम क्या उठा रहे हो? कुछ भी नहीं। अमर उजालिया पढ़ोगे, दैनिक जागरणिया पढ़ोगे, हिंदुस्तान पढ़ोगे, मगर नबी की हदीसें नहीं पढ़ोगे। अब हदीसें पढ़ने वाले कर क्या रहे हैं? नबी की एक एक सुन्नत का लॉजिक ढूंढ रहे हैं। अभी तुमने सुना, कंप्यूटर मीटर थर्मामीटर से पहले नबी ने फरमाया बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली कि बैठ के खाने का मतलब क्या, क्यों बैठ के खाया जाए। तो अभी तुम्हारे पास, तुमने भी पढ़ा होगा, अखबार की कटिंग तुम्हारे पास भी होगी और इन जैसों के पास तो होगी होगी। क्या लिखा है? चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने शोध करके, रिसर्च करके ये साबित कर दिया है, ये साबित किया है कि जो शोध से, रिसर्च से ये पता चला है कि जो बैठ के खाना खाता है 99% उसे कैंसर नहीं होता है। अरे कैसा रसूल है तुम्हारा? 1400 साल पहले तुम्हारी बॉडियों की रक्षा करता है, मानसिकता की सुरक्षा करता है। ऐसा परिवर्तनकारी रसूल जो बॉडियों की रक्षा करे और नजरिए की, खुदा की कसम बताओ तो सही जनाबे वाला, ऐसा रसूल है किसी के पास? कोई फायदा उठाया तुमने उस रसूल से? कभी हदीसें पढ़ी? पढ़ते ही कहां हो तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो। कोई फायदा उठाते हो तुम? नहीं उठाते। अरे ऐसा रसूल है, अल्लाह ने करोड़ों लाखों मिलियनों बिलियनों दिलों में से एक दिल पसंद कर लिया। तो क्या किया फिर उस दिल का? तवज्जो चाहूंगा, क्या किया उस दिल का? तो फरमाते उस दिल को अल्लाह ताला ने फस्तफाहु लिनफ्सिही, तो उस दिल को अल्लाह ताला ने अपने लिए चुन लिया। ये मेरे लिए है, इट इज फॉर मी,
इट इज फॉर माई सेल्फ। तवज्जो, जिसको बड़ी मुश्किल से तुम किसान हो गन्नों की ईख, गन्नों का खेत, हमारे दिल में तमन्ना, हमारे दिल में चाहत हुई गन्ना खाएं। ईख में पहुंचे, ईख में पहुंचने के बाद हर गन्ने पे नजर है, हर गन्ने पे नजर है। ये ठीक नहीं है, दूसरे गन्ने में ये भी ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो काले रंग का है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मगर उस पे पहुंचे तो वो काना था। तो जनाब वाला तीसरे पे पहुंचे और आखिरकार बड़ी मुश्किल से पूरी ईख में से एक गन्ना मोटा ताजा और सफेद और काला, ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा खूबसूरत लेके आ गए। अब जनाबे वाला आ रहे थे उस गन्ने को लेकर जिसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा था पूरी ईख में। अचानक मौलाना राहत रजा रास्ते में मिल गए। मौलाना राहत रजा बोले, कहाँ से आ रहे? बोले ईख पे से आ रहे। बोले गन्ना ला रहे हैं? तो राहत रजा बोले गन्ना हमें दे दो, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप दे तो दोगे, मगर मौलाना का मान सम्मान दे तो दोगे, मगर दिल में बड़ी मुश्किल से लाया था। तुम लो भैया, तुम ले लो। अच्छा, ये तो गन्ने की बात है। एक कपड़ा मैं ढूंढता रह गया, दिल्ली में मिला नहीं, कलकत्ते में मिला नहीं, मद्रास में मिला नहीं, पूरे इंडिया में मिला नहीं। जिब्बे का कपड़ा ढूंढता रह गया, अमेरिका गया वहां भी नहीं मिला, अफ्रीका गया वहां नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया गया वहां भी नहीं मिला, पूरी दुनिया में चारों तरफ ढूंढते ही रह गया। मगर जनाबे वाला जब सज्जदे में मैं एक दुकान के अंदर गया तो उस दुकान के अंदर जो कपड़ा मैं चाहता था वो कपड़ा मुझे मिल गया। हजरात, पूरी दुनिया से चुना हुआ एक कपड़ा जब मैं जद्दे से लेके आया, जब वो जद्दे से लेके आया, कबूतर वाले बाबा मुझे मिल गए नानपारा के चौराहे पे। बोले, इमरान हनफी किधर से आ रहे हो? ये अर्ज किया, जद्दे से आ रहे हैं, कपड़ा लाए हैं, जरा देखिए। जैसे ही कपड़ा देखा कबूतर वाले बाबा ने, तो जनाब कबूतर वाले बाबा जो कपड़ों को भी इतना पसंद नहीं करते, दुनिया की चीजों को इतना पसंद नहीं करते, अचानक इनके मुंह में भी उस कपड़े को देख के पानी आ गया। ये कहने लगे, ये कपड़ा तो मेरे पास होता, कपड़ा इतना अच्छा है, मेरे पास होता। मुझे बताओ मेरे दिल पे क्या बीतेगी। कलकत्ते में नहीं मिला, मद्रास में नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, ऑल इंडिया अब्रॉड कहीं नहीं मिला, अमेरिका अफ्रीका कहीं नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से जद्दे की एक दुकान में मिला, बड़ी मुश्किल से अपने लिए लाया, मगर कबूतर वाले बाबा को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मान है, सम्मान है, आई रेस्पेक्ट हिम। कैसे मना करूं? मगर इनकी नजर है उस जुब्बे पे, मगर मैंने अपने दिल पे सिल रख के पत्थर रख के आखिर बाबा को ये तो नहीं बताया कि मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया, मगर दे दिया। अब जनाब वाला जब मैंने इन्हें कपड़ा वो दे दिया, तो बताओ कितना बड़ा एहसान है मेरा कि मैंने अपने लिए चुना था और इन्हें दे दिया। बड़ी मुश्किल से मिला था और इन्हें दे दिया, बड़ी मुसीबत से मिला था, इन्हें दे दिया, संगलाख जमीन पे घूमता रह गया, इन्हें दे दिया। अब अगर इतना समझ गए हो, तवज्जो, अल्लाह ने कान दिया सुनने के लिए, मगर पूरे कुरान में कहीं नहीं फरमाया मेरा बड़ा एहसान है तुम्हें कान दे दिया। अल्लाह ने जबान दी, कहीं नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें जबान दी, बड़ा एहसान है मेरा। अल्लाह ने दिल दिया, दिमाग दिया, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, देखो तो कैसा लेंस है अल्लाह का। हाय हाय, जरा निजाम पे गौर तो करो, कितने हिजाबों में बंद है एक आंख जनाबे वाला। ये दिमाग बड़ा नाजुक, नर्मो नाजुक, कैसी कैसी मोटी हड्डियों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन हड्डियों को चारों तरफ से जड़ दिया है। अल्लाह अकबर, ये नसों का नेटवर्क देखो, दुनिया के अंदर है कोई डॉक्टर जो नसों का ये नेटवर्क कायम कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की कुदरत देखो जनाबे वाला। अरे सलामी में जनाबे वाला, वो अल्लाह की कसम, वो फरिश्ते जो माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें कौन बनाता? कौन बनाता? अरे बोलो, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते। बोलते क्यों नहीं? रूह निकालता कौन है? अल्लाह के हुक्म से। ये बादल बरसाता कौन है? अल्लाह के हुक्म से। ये हवा चलाता कौन है? अल्लाह के हुक्म से।
हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते, प्रशासन इन्हीं का, हर ऑफिस में यही है। डिवाइन ऑफिसेस में हाई रैंक अधिकारी हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, इसराफील और हजरत इजराइल हाई रैंक अधिकारी, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार। जनाबे वाला ये हर महकमे, हर डिपार्टमेंट में, हर कलमदान में बड़े बड़े अधिकारी हैं। माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं। जरा उनका इल्म देखिए, मिलियनों लोग पैदा हो गए मगर हर एक की सूरत अलग अलग है। इमरान हनफी अलग है तो राहत रजा अलग है, कारी अनवर अलग है तो कबूतर वाले बाबा अलग है, अनाउंसर साहब अलग है तो शायर इस्लाम अलग है, हजरत मोहतरम तुम अलग और तुम्हारा बच्चा अलग। बड़ी मुश्किल से एक आध बच्चा अपने बाप को चला जाता है मगर जनाब मगर उसमें भी डिफरेंस हो जाता है, कोई फर्क हो जाता है। इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे में देख लो सब अलग अलग हैं। किसी की नाक खड़ी है, किसी की बड़ी है, किसी की आंखें देखो तो देखते ही रह जाओ, ऐसा लगे जैसे झीलें समझ आएंगी इन आंखों के अंदर। किसी के रुखसार देखो, हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या उभरे हुए रुखसार है। माथा देखो तो कुर्बान होने को जी चाहे, ऐसा ऐसा माथा। किसी के कान बड़े, किसी के खड़े, और जनाब कोई गोरा कोई काला मगर हैं सब खूबसूरत। ऊपर से फिर कितनी बड़ी बात हो गई, आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं। अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं। किस्सा बड़े दिनों से चल रहा है, कहानी बड़ी पुरानी है। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं। ये फरिश्तों का कमाल देखो कि इन फरिश्तों ने हर मर्द और हर औरत के अंगूठे में तिल के मक्सिल के बराबर एक जगह पे सबके लिए अलग अलग चिप सेट कर दी। दुनिया में 8 अरब लोग, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे सबके अलग अलग। जोर से बोलो यार, कर सकता कोई कंप्यूटर ये कमाल? कंप्यूटर ने तो आज पकड़ा है, अभी तो बहुत सारी पकड़ नहीं पाया। कंप्यूटर की ये औकात क्या है जो पकड़ लेगा? मेरा अल्लाह फरमाता है वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, जरा सा दिया है, जरा सा। अल्लाह फरमाता जरा सा इल्म दिया है मैंने, कंप्यूटर ने आज पकड़ लिया। मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है। मेरे मोबाइल को मैं ही खोल सकता हूं, पूरा जोर लगा लोगे खोल नहीं पाओगे, खोल नहीं पाओगे। कबूतर वाले बाबा, गांव का नाम क्या है? डगरी, मनपुरी, डगरा, बाबागंज हो, बनपुरी, क्या नाम रखे हैं? पूरी, तवज्जो है? अरे है, पूरी कह लो या पूरी कह लो या पुरवा कह लो, बात एक ही है। बाबागंज हो या बाबा कुट्टी, कुट्टी, नानपारा, पूरा बहराइच, जोर लगा ले, मेरा मोबाइल खोल नहीं सकता। सबके फिंगरप्रिंट अलग है, क्या कमाल है यार इन फरिश्तों का। अरे कहां है देवबंदी? हर फरिश्ता नबी का गुलाम। What is the knowledge of holy prophet of Islam कहने वाले देवबंदी, मुस्तफा के इल्म को नापने की बात करने वाले, तू नापेगा नबी के इल्म को? तेरी औकात, तू नापेगा बे नबी के इल्म को? तू अबे मुस्तफा के इल्म को तू क्या नापेगा बे? मुस्तफा का मुस्तफा ही की वजह से इल्म फैला है। किसकी वजह से फैला है? किसकी वजह से? और जहां तक मुस्तफा के इल्म का सवाल है तो देख, इसी मैदान बदर में अबू जहल जब मर गया था, नबी के इल्म की एक झलक सुन ले। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हदीस जरा तवील है मगर 2 मिनट के अंदर तमाम करने की कोशिश करूंगा। इजाजत है? नबी का जरा इल्म भी देख लो।
अबू जहल मर गया, शिरादे बिगड़ गए, धर्म शिरादे उधर ताने बाने उधड़ गए अबू जहल के जना बुद्धि लाइन पे डरो, जो लाइन तोबा को डरो कर दी थी मुस्तफा जान ने उसी पे गिर गया, मर गया। आधा मसरा अभी जहल मुस्तफा ने फरमाया अबू जहल मर जाएगा, यहाँ मर गया। वहाँ अबू जहल के साथी कुछ तो मर गए, कुछ भाग गए, कुछ भाग रहे थे जनाब वाला। जो भाग रहे थे उनमें नबी के चच्चा भी भाग रहे थे, वो अब्बास नाम था उनका। नबी के खिलाफ लड़ने आए थे, अबू जहल के साथ आए थे, भाग रहे थे। किसी मुसलमान की नजर पड़ गई चच्चा पे, तो पीछे से कॉलर पकड़ लिया चच्चा का, बोले चच्चा इधर आओ। भाग नहीं सकते चच्चा, लड़ने आए थे ना नबी से, कमांडर मर गया, इधर आओ। चच्चा नबी के सामने पेश कर दिए गए। अब नबी बैठे, चच्चा खड़े, अब्बास नाम है उनका, सगे चच्चा हैं, सगे। नबी ने फरमाया चच्चा दो रास्ते हैं, या तो कलेमा पढ़िए या फिदिया लाइए। फिदिया चच्चा, फिदिया। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। अरे तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा तुम बेटे, तुम भतीजे, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मैं फिदिया ला के कहाँ से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया, देखो इसे कहते हैं इल्म गैब। इल्म गैब कितनी चिड़िया का नाम है देवबंदी, है बेहोश। ये मेरे पास रखा ही क्या है चच्चा कहते हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं चच्चा याद करो, चच्चा याद करो, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था, वही सोने का टुकड़ा लाके हमारे हवाले कर दो जनाब वाला। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में तो तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तुझे कैसे पता लग गया कि सोना मैंने दिया है? ये दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमा रहे क्या सोच रहे हो चच्चा? क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब जनाबे वाला ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा। झूठ बोलने से कोई फायदा? अरे जो इतनी दूर की देख रहा है वो यहाँ की नहीं देख रहा होगा, क्या आ रहा क्या जा रहा, इसलिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वो चच्चा क्या सोच रहे हो? तो चच्चा बोले भतीजे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा तुझसे मेरे भतीजे। मैं ये सोच रहा था कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? ये सुन के मेरे नबी मुस्कुरा दिए। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह की निशानी, नबी का मौजज़ा, गौसे आदम की करामत, गरीब नवाज की इनायत, सैयदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अरे ऐसा मुस्कुराया मुस्तफा, पूरा माहौल मुस्कुरा गया। आमिना के लाल मुस्कुरा के फरमाते हैं जानना चाहते हो चच्चा हमें कैसे पता? अर्ज किया हाँ भतीजे तुम्हें कैसे पता? नबी का फरमाते हैं मुस्तफा जानना चाहते हो चच्चा? मुझे कैसे पता लगा? जानना चाहता हूं। तो मेरे नबी फरमाते हैं अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा
मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। ऐसे मुझे लग गया पता। बरेली वाले कह गए और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अबे नबी का इल्म ना पेगा बे, तू नबी के गुलामों को देख बे, माओ के पेटों में करोड़ों लोगों की सूरतें। ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट देवबंदी, ऑल आर डिफरेंट। सबके सब अलग अलग, सबकी चिपे अलग अलग। जोर से बोलो। सबके डिजाइन अलग अलग, सबके सेट अलग अलग। यहाँ भी निशान अलग अलग, आंखों के भी निशान अलग अलग। हर एक की आंख का निशान। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, इन्हें पता ही क्या था। कंप्यूटर पकड़ ही नहीं पा रहा था, आपको आंखों को भी पकड़ गया। और अभी 2-4 साल के बाद कुछ और अभी पूरा कहाँ पकड़ गया। इल्मी कितना सा जरा सा। अभी तो बहुत सारी बातें पर्दे में है। भाई फिंगरप्रिंट को पकड़ने लगा। क्या कहते हो, पकड़ना नहीं कहते हो तुम? पकड़ने पे हंस क्यों रहे हो? फिंगरप्रिंट को, अरे यार मुझे पकड़ना नहीं, मैं तुम, मुझे लग रहा है तुम हंस रहे हो। फिंगरप्रिंट का संज्ञान ले रहा है, आंखों की लाइनों का, लकीरों का संज्ञान ले रहा है। अभी तो थोड़ी सी नॉलेज है, जिस दिन अल्लाह ने और दे दी तो कुछ और भी निकाल के लाएगा। तवज्जो है। अरे क्या इल्म है उन फरिश्तों का, और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। सुन ले सुन, जब गुलाम का इल्म ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा। जोर से बोलो, जोर से। जब गुलाम का इल्म ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा। ये है वो मुस्तफा, खुदा की कसम, जिसे मेरे रब ने अपने लिए चुना। फस्तफा लिनफ्सिही, अल्लाह ने उसे अपने लिए चुन लिया। उस दिल को अपने लिए चुन लिया। आंख दे दी, नाक दे दी, जबान दे दी। एक बार भी कहा मेरे अल्लाह ने कि मेरा बड़ा एहसान है। मगर जब उस दिल को अपने लिए चुना, पहले चुनने से पहले बरेली वाले की इस हदीस की तर्जमानी देखो। बरेली वाले का कमाल हो गया, हर मैदान में कमाल है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझा गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तफसीर की किताबें पढ़ के देख लो, हदीस की पढ़ के देख लो, उसूली फिक़ह की देख लो, फिक़ह की देख लो, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, 36 ब्रांचों में सिमट गई दुनिया यूनिवर्सिटी। 56 ब्रांचों में मेरा इमाम किताबें लिखता नजर आ रहा है। 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला है बरेली का इमाम अहमद रजा ने। हज़रात मोहतरम, वो बरेली वाले कहते हैं बरेली वाले कहते हैं, जात हुई इंतखाब, फस्तफाहु लिनफ्सी। इस्तफा का मतलब चुनना, अल्लाह ने चुन लिया, इसीलिए नाम हो गया मुस्तफा। मुस्तफा का मतलब होता चुना हुआ। तो बरेली वाले बोले जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नाम हुआ मुस्तफा, इसी हदीस की तर्जुमानी है। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिसको अपने लिए चुना था, जब वक्त आ गया तो उसी महबूब को अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया कि उस महबूब को इस उम्मत के हवाले